Yes. Now move towards the last topic of Unit 5. Basically, it is not as last, this is a third last, but उसके बाद जो SOAP, GRPC ये सारे टॉपिक्स है, स्काईनेट है, वो इतना ज़्यादा पेपर में नहीं पूछा जाता. सो AWS वन ऑफ द लास्ट टॉपिक. इसमें क्या होता है, AWS में 5 कौन से सर्विसेज है उसके ऊपर आता है, उसमें जो सर्विसेज प्रोवाइडेड है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. सो मैंने उसके हिसाब से द मेन 5 AWS सर्विसेज कवर किए. जैसे तुम लोग को मैंने बताया था व्हाट इज क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग. सो AWS वन ऑफ द प्लेटफॉर्म है, जैसे गूगल क्लाउड है. सो AWS भी जो क्लाउड के सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे स्टोरेज प्रोवाइड करता है एनालिसिस के लिए, सिक्योरिटी ऑफ डेटा, जो भी हम डेटा स्टोर करेंगे एनालिसिस करेगा, उसका सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा. सो AWS भी वन ऑफ द प्लेटफॉर्म है जो ये सब कुछ प्रोवाइड करता है. सो हम इसमें देखने वाले हैं कि पहला है Amazon EC2. What is Amazon EC2? So this is the first service provided by AWS. EC2 क्या होता है ना, देखो अब कैसे तुम देखना, सर्वर्स. EC2 is servers. EC2 is Elastic Compute Cloud. EC2 provides virtual machines in the cloud where you can run application, software, IoT processing, logic unit. इसका मतलब क्या होता है ना, पूरा वर्चुअल मशीन. जैसे तुम्हारा एक कंप्यूटर है, यहाँ ये लैपटॉप है तुम्हारा, ये पीसी है समझो, और ये लैपटॉप है तुम्हारा. ये पूरा ना खरीदते हुए इसका एक डिजिटल वर्जन, कि उसमें तुम सब चीज कर सकते हो जो तुम तुम्हारे लैपटॉप में कर रहे हो. कैलकुलेशन कर रहे हो तुम, वर्ड फाइल रन कर रहे हो तुम, PPT बना रहे हो, ये सब प्रोवाइड करना कौन करता है? Amazon EC2, विच प्रोवाइड यू विद वर्चुअल मशीन्स, जिसमें तुम एप्लीकेशन रन कर सकते हो, जिसमें तुम सॉफ्टवेयर रन कर सकते हो. तुम्हें अगर दूसरा कोई एप्लीकेशन लग रहा है तो वो तुम उसमें डाउनलोड कर सकते हो. फिर IoT प्रोसेसिंग, लॉजिक. यस, द सेकेंड पॉइंट इज वर्चुअल सर्वर ऑन द क्लाउड. सो क्या होता है, EC2 गिव्स यू अ कंप्यूटर इन द क्लाउड. मैंने बोला ना, जैसे तुम्हारा एक कंप्यूटर है यहाँ पे, या फिर तुम्हारा लैपटॉप है, वो तुमको ये सारा देता है डिजिटल वर्जन में, किसमें? एक क्लाउड में, which behave exactly like a physical computer but runs on Amazon data centers. So yes, now the second is customizable hardware. You can select how much RAM with CPU and storage your IoT application need. So जैसे होता है, तुम लोग एक लैपटॉप खरीदते हो, उसमें RAM कितना होता है, CPU का स्टोरेज कितना होता है, यहाँ पे तुम कस्टमाइजेबली सिलेक्ट कर सकते हो. हाँ, तुम्हें जो स्टोरेज है वो 1000 GB का चाहिए, तो इस हिसाब से तुम उसको यूज कर सकते हो. ठीक है ना, तुम्हारा पूरा पीसी ही, बट वो एक डिजिटल फॉर्म में, एक वर्चुअल फॉर्म में. थर्ड इज ऑन डिमांड बिलिंग. यू पे ओनली फॉर द टाइम योर EC2 इंस्टेंस इज रनिंग. तुम उसके लिए ही उतना, देखो एक बार लैपटॉप तुमने खरीद लिया, अब उसको खरीद लिया, बट तुम लोग को वही लैपटॉप पूरे क्लाउड में अगर वर्चुअली चाहिए, और फिर अगर तुम्हें बस 2 घंटे के लिए वो लैपटॉप यूज करना है वर्चुअली, तो तुम बस उसी के लिए पे करोगे. सो कितनी अच्छी बात है ये, कि तुम लोग को ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ रहे, और जो लैपटॉप में या कंप्यूटर में जो सारे एप्लीकेशन है वो सेम तुम यहाँ पे क्लाउड में परफॉर्म कर सकते हो. रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग. EC2 यूज टू एनालाइज IoT डेटा एज सून एज इट कम्स फ्रॉम सेंसर. तो जैसे सेंसर से डेटा आता है, तो ये क्या करता है, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है. हाई स्केलेबिलिटी एंड कंट्रोल. पहले भी मैंने बताया था कि अगर तुमको अचानक से, तुम बोल रहे 1000 GB, तुम्हारा एक प्रोजेक्ट था जिसको 1000 GB लगने वाला था, बट अभी तुम लोग को लग रहा है 2000 GB, तो सीधा तुम इसको स्केल कर सकते हो, डायरेक्टली बढ़ा सकते हो, सेट कर सकते हो इतना, और फिर उसके लिए तुम उस हिसाब से पे करोगे. या सो दिस वाज Amazon EC2, विच इज अ वर्चुअल कंप्यूटर ऑन द क्लाउड.